कल रात लीला आंटी को अचानक हार्ट अटैक आया था। उन्हें बचाने की कोशिश मेरे पति ने खुद की थी, लेकिन उनकी उसी रात मौत हो गई। मैं कुछ पल तक उस मैसेज को देखती रह गई। तो फिर अभी मेरे घर के बाहर दरवाजा खटखटाने वाली कौन है? हे भगवान, रात के 2 बजे ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। क्या हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए? लीला आंटी की कल रात ही मौत हो चुकी थी। तो फिर इस वक्त मेरे दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कौन खड़ा था? उसका वह अकड़ा हुआ चेहरा, वह भावहीन मुस्कान। इंसान के चेहरे पर ऐसे भाव हो ही नहीं सकते थे। कहीं सच में मेरे पूरे शरीर में अचानक ठंडा पसीना छूटने लगा। मैंने अविश्वास से दोबारा पीप होल की तरफ देखा। लीला आंटी अभी भी वहीं खड़ी थी। उनकी मुद्रा में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो बिल्कुल एक मोम की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। फिर बाहर से उनकी आवाज आई, आरती दरवाजा खोल दो, मुझे बस थोड़े से चावल चाहिए। मैं अचानक कई कदम पीछे हट गई। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। ठक 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 दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। मुझे ग्रुप में पड़ोसियों की कही बात याद आ गई, किसी भी हालत में जवाब मत देना। मैंने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर कस कर रख लिया, लेकिन बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गई और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तक फोन इस्तेमाल न करने की वजह से उसकी स्क्रीन भी बंद हो गई, लेकिन अभी अभी ग्रुप में पड़े हुए शब्द मेरे दिमाग में गहराई से छप चुके थे। लीला आंटी मर चुकी हैं। दरवाजे के बाहर जो खड़ा है वह इंसान नहीं है, और मैं अभी अभी उसका दरवाजा खोलने वाली थी। मैंने फोन को साइलेंट कर दिया और बेहद धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी सावधानी का बाहर खड़े उस चीज पर जरा भी असर नहीं हुआ। दरवाजे पर हर बार 3 बार दस्तक हो रही, फिर 3 सेकंड की खामोशी, और उसके बाद उसी ताकत से फिर 3 दस्तक, ठक ठक 3 सेकंड की खामोशी, फिर वही ठक ठक। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़े उस इंसान को अंदर की किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। वह बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे थोड़े से चावल दे दो। लेकिन इस बात को बार बार दोहराना ही सबसे डरावना था। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। मैंने एक बार फिर बेहद सावधानी से पीपोल के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश की। लीला आंटी अभी भी वहीं खड़ी थी। उनकी मुद्रा बिल्कुल नहीं बदली थी, सिर्फ पीपोल के विकृत शीशे